दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और समर्पण की मिसाल है। कैसे एक छोटे से शहर का लड़का फुटबॉल की दुनिया का राजा बना, आइए जानते हैं इस अद्भुत यात्रा के बारे में। 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रोसारियो में जन्मे लियोनेल मेस्सी एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता जॉर्ज मेस्सी स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और मां सेलिया एक हाउसकीपर थी। 3 भाई बहनों के बीच पले बढ़े मेस्सी के बचपन में फुटबॉल एक खेल से ज्यादा उनकी जिंदगी का हिस्सा था। मेस्सी को फुटबॉल का पहला परिचय उनकी दादी से मिला। उनकी दादी उन्हें छोटे छोटे मैचों में ले जाती थी और उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करती थी। मेस्सी आज भी अपने हर गोल के बाद आसमान की ओर इशारा करते हैं, जो उनकी दादी को समर्पित होता है। जब मेस्सी केवल 11 साल के थे तो डॉक्टरों ने उन्हें ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर का पता लगाया। इस बीमारी के कारण उनका शारीरिक विकास रुक गया था। उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे महंगे इलाज का खर्च उठा सकें। मेस्सी के फुटबॉल कौशल को देखकर न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज, उनके स्थानीय क्लब ने मदद की कोशिश की, लेकिन इलाज का खर्चा इतना बड़ा था कि उन्हें बाहर मदद ढूंढनी पड़ी। 2000 में जब मेस्सी केवल 13 साल के थे तो उन्हें स्पेन के प्रसिद्ध क्लब FC बार्सिलोना ने ट्रायल के लिए बुलाया। क्लब ने उनकी स्किल्स देखी और तुरंत उन्हें अपनी अकादमी ला मासिया में शामिल कर लिया। बार्सिलोना ने न केवल मेस्सी का इलाज करवाने की जिम्मेदारी ली, बल्कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी दिया जहां वे अपने सपनों को उड़ान दे सकते थे। यह निर्णय उनके परिवार के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उन्हें अपना घर छोड़कर स्पेन जाना पड़ा। मेस्सी ने बार्सिलोना के साथ जूनियर स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया और 2004 में 17 साल की उम्र में उन्होंने क्लब के सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया। उनके अद्वितीय ड्रिबलिंग, गति और गोल स्कोरिंग की क्षमता ने उन्हें जल्दी ही फुटबॉल की दुनिया का उभरता सितारा बना दिया। 2009 में मेस्सी ने बार्सिलोना को ला लीगा, चैंपियंस लीग और कोपा डेल रे जिताने में मदद की। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने पहली बार बैलन डी'ओनर, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। जहां मेस्सी ने क्लब स्तर पर अपार सफलता पाई, वहीं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में उनकी राह कठिन थी। 2006 का विश्व कप, अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में जर्मनी से हार गया। 2010 का विश्व कप, टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। 2014 का विश्व कप, मेस्सी ने अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन जर्मनी से हारने के बाद उनका सपना अधूरा रह गया। 2015 और 2016 का कोपा अमेरिका, दोनों बार अर्जेंटीना फाइनल में हार गई, जिससे मेस्सी टूट गए और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। मेस्सी के परिवार, खासकर उनकी पत्नी एंटोनेला रोक्कुचो, जिन्होंने उनका हर मुश्किल समय में साथ दिया। मेस्सी का कहना है कि उनके परिवार का समर्थन ही उन्हें मुश्किल हालातों से बाहर निकालता है। 2016 में फैंस और परिवार की अपील पर उन्होंने वापसी की। 2021 में उन्होंने आखिरकार अर्जेंटीना के लिए कोपा अमेरिका जीतकर अपनी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी हासिल की। 2022 का फीफा विश्व कप कतर में हुआ। मेस्सी के लिए यह टूर्नामेंट उनके करियर का सबसे बड़ा और आखिरी मौका था। ग्रुप स्टेज, सऊदी अरब से पहला मैच हारने के बाद अर्जेंटीना ने दमदार वापसी की। सेमीफाइनल, क्रोएशिया को हराकर अर्जेंटीना फाइनल में पहुंचा। फाइनल, अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराकर 36 साल बाद विश्व कप जीता। मेस्सी ने टूर्नामेंट में 7 गोल किए और उन्हें गोल्डन बॉल, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। विश्व कप जीतने के बाद मेस्सी ने अपनी सफलता को अपने परिवार और अर्जेंटीना के लोगों को समर्पित किया। उनकी पत्नी एंटोनेला और 3 बच्चे उनकी जीत में सबसे बड़े भागीदार रहे। लियोनेल मेस्सी का नाम फुटबॉल की दुनिया में हमेशा सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। FC बार्सिलोना के साथ 21 साल तक जुड़े रहने के बाद जब उन्होंने क्लब छोड़ा, तो यह फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा पल था। इसके बाद उनका सफर उन्हें पेरिस सेंट जर्मेन, PSG और फिर अमेरिका के इंटर मियामी तक लेकर गया। 2021 में
वित्तीय संकट के चलते बार्सिलोना क्लब मेस्सी के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट पर सहमति नहीं कर पाया। यह उनके लिए और फैंस के लिए दिल तोड़ने वाला पल था। मेस्सी ने कहा, vida que tenemos en Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo cotidiano. मैं बार्सिलोना नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद उन्होंने फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG के साथ 2 साल का करार किया। PSG में मेस्सी ने नेमार और किलियन एम्बाप्पे जैसे विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के साथ खेला। हालांकि ये सफर बार्सिलोना जितना शानदार नहीं था, फिर भी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। 2021-22 और 2022-22 में लीग 1 चैंपियनशिप जीती। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेस्सी ने PSG में भी अपने प्रदर्शन में सुधार दिखाया, लेकिन यूएफा चैंपियंस लीग में कोई बड़ी सफलता न मिलने के कारण मेस्सी और PSG के फैंस के लिए यह सफर अधूरा सा रहा। PSG से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मेस्सी ने यूरोप के बड़े क्लब्स को छोड़कर अमेरिका के मेजर लीग सॉकर MLS क्लब इंटर मियामी को चुना। यह फैसला कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन मेस्सी ने इस पर कहा, मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था और एक नई चुनौती की तलाश में था। इंटर मियामी में मेस्सी के जुड़ने से क्लब की लोकप्रियता आसमान छू गई। मेस्सी ने लीग्स कप 2023 में शानदार प्रदर्शन किया और टीम को चैंपियन बनाया। उनके आने से MLS का वैश्विक स्तर पर प्रचार हुआ। इंटर मियामी के हर मैच में दर्शकों की संख्या कई गुना बढ़ गई। मेस्सी का फुटबॉल से परे प्रभाव मेस्सी ने न केवल इंटर मियामी को एक नई पहचान दी, बल्कि अमेरिकी फुटबॉल को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने यह दिखाया कि एक महान खिलाड़ी किसी भी मंच पर अपनी छाप छोड़ सकता है। आज मेस्सी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि फुटबॉल इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा।